ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा। और तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम हिंदी माह की बात करते हैं तो पहले कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इस बार का जो सावन पड़ रहा है, पिछले बार आपने देखा था सावन जो था अधिक मास में पड़ा था। इस बार सावन सामान्य है और शुद्ध सावन जिसको कहा जाता है। देखिए, सावन का महीना वैसे तो भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको पवित्र महीना भी माना जाता है। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है। आपको कुछ चीज़ें इस सावन के महीने में याद रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको आज ही नोट कर लीजिए। इस सावन में अगर आप संकल्प लेते हैं और मंत्र जाप करते हैं, पंचाक्षर मंत्र यूज़ करते हैं ओम नमः शिवाय का, तो आपको निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। इस वीडियो में मैं आपको अंत में दारिद्र्य, दुःख, दयनीय स्रोत के बारे में भी कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जितने भी महीने होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, फागुन। तो ये जितने भी महीने होते हैं, टोटल 12 महीने जितने भी होते हैं, इन सभी महीने में सावन महीने को बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और ये पवित्र जो होता है धर्म के क्षेत्र में, तो कार्तिक महीना जो होता है भगवान के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है और एक सावन का महीना जो भगवान के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इन दोनों महीनों में क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि खान पान में विशेष रूप से क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, सावन का जो महीना है इसमें खान पान पे आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। साइंटिफिकली समझिए तो सावन के महीने में बारिश ज़्यादा होती है और इस कारण से इन्फेक्शन होने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए गलती से भी मांस मदिरा का सेवन आप सावन में नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ आपको लहसुन, प्याज और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं इस मौसम में, इसलिए सेवन नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न है इसका और ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही बता दी है। इस समय पूजा का फल भी सामान्य रूप से इंसान को नहीं मिल पाता है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है, पुष्प भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो आपको कुछ काम ऐसे हैं जो एकदम नोट करते हुए चलना चाहिए। सावन के महीने में किसी भी प्रकार का, जैसे शरीर में आप लोग ऑयल लगा लेते हैं, तो शरीर में ऑयल नहीं लगाना चाहिए इस समय। रोज आपको स्नान इत्यादि करना चाहिए और एक ही चीज आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए कि आपको धर्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ना है और भोलेनाथ से आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपकी जो प्रार्थना है भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर इस समय आप शरीर में तेल लगाएंगे तो ऐसे कंडीशन में रोग ग्रस्त होने की संभावना है, क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं और तेल अगर आप लगाते हैं तो इससे भी और दोष होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस समय दूध का सेवन भी वर्जित माना जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। दूध इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी नहीं सेवन किया जाता और इसीलिए इस महीने दूध का इस्तेमाल जो है भगवान शिव जी के पूजन में किया जाता है। तो भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं सावन के महीने में, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा परिणाम भोलेनाथ की कृपा से आपको मिलेगा। और कुछ विशेष रूप से जैसे सावन का महीना आपका प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें कुछ काम ऐसे हैं, जैसे
ब्रह्मचर्य का भी आपको इसमें पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे विवाह संस्कार हो गया या गृह प्रवेश हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, किसी भी प्रकार का जो मांगलिक जिसको कहा जाता है, इस दौरान नहीं कर सकते हैं। और इस दौरान केवल जो भगवान विष्णु जी होते हैं वो सोए रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है इस समय। जो भगवान विष्णु इस समय शयन काल में होते हैं, जिसकी वजह से यह पूजा जो होती है स्वीकार्य नहीं होती है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर हो सके तो आपको जो अपना जो सुबह उठिए, स्नान इत्यादि कीजिए और भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कीजिए, नहीं तो आप उनको दुग्ध अभिषेक कर सकते हैं। इन तरीके की चीज़ों अगर इन चीज़ों को आप अपनाते हैं तो भोलेनाथ आपसे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको रिजल्ट भी उसी तरीके से देते हैं। अब हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि देखिए, खाने पीने की बात अगर की जा रही है तो सब्जियों की बात किया जाए तो जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे साग होता है, तो इसमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए भी हरे पत्तेदार सब्जियों को ना खाने की सलाह दी जाती है इस महीने के लिए विशेष रूप से। बाकी महीने में तो कहा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करेंगे आपके लिए अच्छा है, लेकिन साग इत्यादि यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इस समय बरसात इतनी ज़्यादा होती है, जल ज़्यादा होती है, इसलिए कई हानिकारक कीड़े जो होते हैं वो जो पत्तेदार सब्जियां होते हैं उनको आप देखिएगा उस पर दिखाई भी देते हैं। और ये अगर हमारे उदर में जाता है, पेट में जाता है, तो निश्चित रूप से हेल्दी नहीं हो सकता और आपको स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा भोलेनाथ को आप क्या क्या चीज़ें अर्पित नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे भोलेनाथ को इस पूरे ड्यूरेशन में आप उनके ऊपर हल्दी नहीं चढ़ा सकते, आप केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, आप तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ा सकते हैं। ये एकदम वर्जित माना जाता है। जब भी भोलेनाथ की आराधना करते हैं सावन के महीने में तो इन विशेष बातों का आपको ध्यान देना होता है। और इस समय अगर आप सभी लोग सावन में पंचाक्षर मंत्र का यूज करते हैं, केवल ओम नमः शिवाय ही पंचाक्षर मंत्र है और शुद्ध मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं 5 माला 10 माला जितना भी आपसे हो सकता है, और जाप करते समय पूरा कंसंट्रेशन भगवान भोलेनाथ पर ही होना चाहिए। अगर आप आंख बंद कर रहे हैं तो आपको भोलेनाथ की छवि दिखाई देनी चाहिए। और ये तब होगा जब आप पूरे तरीके से श्रद्धा सुमन भगवान को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे, तो आपके बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।